समुद्र के खतरनाक राजा का शिकार करने के लिए वेकिर एक जोखिम भरा प्लान बनाता है। वह जहरीले ब्लैक सी की गहराई तक पहुंचने के लिए एक विशाल पत्थर का इस्तेमाल एंकर की तरह करने का फैसला करता है। पानी में उतरने से पहले वह बास्करविले ट्रिपलेट्स 3 जुड़वां बच्चों को उस खास सिग्नल के बारे में बताता है जिसका उन्हें पानी की सतह पर इंतजार करना है। प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का आखिरी आदेश देकर वेकिर गहरे काले पानी में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों बच्चे जोश के साथ अपने मास्टर को सैल्यूट करते हैं और किनारे पर इंतजार करने और उनके सुरक्षित लौटने की दुआ करने का वादा करते हैं। खुद को तैयार करते हुए वेकिर भारी रस्सी पकड़ता है और विशाल पत्थर को समुद्र में फेंकने की तैयारी करता है। अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह उस विशाल पत्थर को हवा में बहुत ऊंचा उछालता है। एक छोटी सी विदाई के साथ वेकिर पत्थर के साथ साथ हवा में उड़ता है और तेजी से आसमान में ओझल हो जाता है। किनारे से देखते हुए तीनों में से एक बच्चा इस अजीब और पागलपन भरे प्लान को सोचकर पसीने पसीने हो जाता है। फिर भी उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि इसीलिए वह उनका लॉर्ड है। वह बिना डरे नामुमकिन काम कर दिखाता है। जल्द ही पत्थर जोर से नीचे गिरता है और गहरा काला पानी वेकिर को निगल लेता है, क्योंकि वह उस राक्षस के अनजान इलाके में नीचे जा रहा होता है। तेजी से गहराई में खिंचे जाते हुए वेकिर काले पानी में और नीचे उतरता है, जबकि हाई स्टेक सिस्टम का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तेजी से डूबते हुए वेकिर अपनी क्षमताओं का हिसाब लगाता है। जहां उसकी पिछली जिंदगी की ट्रेनिंग में वह सिर्फ 7 मिनट तक ही पानी के नीचे रह सकता था, वहीं अब उसके अपग्रेडेड स्टैट्स की वजह से वह आराम से 2 घंटे तक पानी के नीचे जिंदा रह सकता है। हालांकि पत्थर की तरह डूबना एक अजीब तरीका है, लेकिन यह अनिश्चित लहरों से बचकर राक्षस तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। जैसे जैसे वे गहरे उतरते हैं, परेशान डेकाराबिया वेकिर को चेतावनी देता है कि इस बिना परछाई वाले राजा के बारे में पुराने राक्षसों के पास भी कोई जानकारी नहीं है। बिना तैयारी के अंदर जाने से डरते हुए पेंडेंट एक सुरक्षित तरीका सुझाता है। खून का इस्तेमाल करके राक्षस को सतह पर बुलाना, ठीक वैसे ही जैसे डोगमा के मामले में किया गया था। वेकिर तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि इस चालाक जीव पर ऐसे सस्ते लालच वाले तरीके अब काम नहीं करेंगे। वह बताता है कि राक्षस पहले ही हेलहाउंड के चारे को नजरअंदाज कर चुका है। वह पहले सिर्फ भूख की वजह से सतह पर आया था और अब वह दोबारा उसी चाल में नहीं फंसेगा। सिस्टम काउंटडाउन में बस 5 घंटे बचे थे, इसलिए वे किनारे पर बैठकर उस जानवर के दोबारा भूखे होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। हमले की योजना बनाते हुए वेकिर ने देखा कि वह जानवर अपने विशाल टेंटिकल्स पर निर्भर था और गहरे समुद्र का जीव होने के कारण उसे अचानक रोशनी से बहुत परेशानी होनी चाहिए थी। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव के कारण वह हथियार बदलने के लिए अपनी डायमेंशनल रिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और यहाँ नीचे माना को चैनलाइज करना भी बहुत मुश्किल था। यह सुनकर डेकाराबिया घबरा गया। वह चिल्लाने लगा कि वह डूबना नहीं चाहता और वेकिर के जोखिम भरे प्लान के सफल होने की भीख मांगने लगा। वेकिर ने रूखेपन से अपने साथी से चुप रहने और ध्यान केंद्रित करने को कहा और उस प्राचीन डेमन को याद दिलाया कि वह यहाँ सिर्फ तमाशा देखने नहीं आया है। आखिरकार वह भारी पत्थर समुद्र की तलहटी पर जा गिरा। समुद्र की तलहटी के घने अंधेरे में खड़े होकर वेकिर ने डेकाराबिया को तैयार रहने के लिए कहा। आदेश मिलते ही पेंडेंट की एक आंख तेज लाल रोशनी से चमक उठी, जिसने उस अनंत अंधेरे को चीर दिया। लेकिन जैसे ही रोशनी ने अंधेरे को भेदा, वेकिर की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि सामने कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जिस खतरे का पता उन्होंने अभी अभी लगाया था, उससे बेखबर डेकाराबिया गहरे समुद्र में रोशनी करने की अपनी काबिलियत पर घमंड से डींगे मार रहा था। हालांकि रोशनी से जो इलाका दिखा वह एक विशाल कब्रिस्तान जैसा था। समुद्र की पूरी तलहटी हजारों कंकालों से पटी पड़ी थी। वेकिर की नजर तुरंत एक डरावनी चीज पर पड़ी। ये अजीब म्यूटेटेड कंकाल इंसानों और कीड़ों के भयानक मेल जैसे लग रहे थे। पेंडेंट ने पता लगाया कि ये इस दुनिया के मूल निवासी थे, जो कभी उस जाले से ढके जंगल वाले द्वीप पर रहते थे जिसे वे अभी अभी छोड़कर आए थे। अचानक डेकाराबिया को समझ आया कि वह द्वीप वीरान क्यों था। मूल निवासी शायद इसी सिस्टम में फंस गए थे और उन्हें एक अजीब और क्रूर सर्वाइवल गेम खेलने के लिए मजबूर किया गया था।
हालांकि वे साफ तौर पर हार गए थे, लेकिन वेकिर का ध्यान पास ही तैर रही एक जानी पहचानी म्यूटेटेड खोपड़ी पर गया। वह डॉगमा के डेमन अवशेष थे। उसने कुछ पल के लिए सोचा कि क्या डॉगमा बच गया था, लेकिन जल्द ही इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि उसे पक्का पता था कि वह कॉमनर बॉस पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अपनी चमकती तलवार निकालते हुए वेकिर ने डेकाराबिया को सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उस खोपड़ी को अंधेरे में घात लगाए बैठे एक विशाल शिकारी ने पकड़ रखा था। अंधेरे से एक डरावनी विशाल नीली चीज बाहर निकलने लगती है, जो गहरे समुद्र में रहने वाली जेलीफिश जैसी दिखती है और जिसका आकार बहुत बड़ा है, मानो कोई विशालकाय दिमाग हो। यह चमकती हुई डरावनी चीज असल में ब्लैक सी का सबसे खतरनाक शिकारी है। वेकिर तुरंत पहचान जाता है कि यह चौथे फ्लोर की सबसे बड़ी मुसीबत शैडोलैस किंग है। लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है। शैडोलैस किंग अपना विशाल टेंटिकल घुमाता है और एक ही वार में पानी के नीचे मौजूद चट्टान के बड़े बड़े खंभों को तोड़ देता है। फिर वह राक्षस जोरदार हमलों की बौछार कर देता है, जिससे समुद्र की तलहटी पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है और छिपने की कोई जगह नहीं बचती। अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए वेकिर पानी में आसानी से आगे बढ़ता है और उस राक्षस के विशाल अंगों के हमलों से आसानी से बच जाता है। वेकिर को एहसास होता है कि यहाँ अगर एक भी सीधा वार लग जाए तो वह जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे ही एक टेंटिकल उसकी तरफ आता है, घबराया हुआ डेकाराबिया शांत वेकिर ने एक सटीक वार से उस विशाल अंग को 2 हिस्सों में काट दिया। वेकिर ने तुरंत देखा कि कटा हुआ टेंटिकल दोबारा नहीं उग रहा था, जिससे जानवर की कमजोरियों के बारे में उसकी थ्योरी सही साबित हुई। यह सब उसके सीक्रेट हथियार बीलजेबब गॉन्टलेट की वजह से हुआ, जिसने हाल ही में एक एस रैंक कोर को सोखकर उसे एक्सट्रीम ड्राउट, अत्यधिक सूखा की पैसिव क्षमता दी थी। इस सूखा पैदा करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके वेकिर अपने वार से हुए घावों को सुखा देता है, जिससे मॉन्स्टर अपने अंगों को दोबारा नहीं उगा पाता। यह पैसिव असर बहुत बढ़िया काम करता है, जिससे टिश्यूज का दोबारा जुड़ना रुक जाता है और विशाल जानवर बहुत कमजोर पड़ जाता है। अपने दुश्मन को बुरी तरह घायल देखकर वेकिर आखिरी वार के लिए अपनी तलवार तैयार करता है। उसे यकीन है कि एस रैंक का राजा अब उसकी पकड़ में है। अपने अंगों को सड़ते हुए महसूस करके घबराया हुआ शैडोलेस किंग अपने खुले कोर को बचाने के लिए अपने बचे हुए टेंटिकल्स को कसकर सिकोड़ लेता है। बिना लड़े हार न मानने की ठानकर मॉन्स्टर भारी मात्रा में माना ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और गहरे पानी में जबरदस्त शॉकवेव्स भेजता है। ऊर्जा के इस भयानक जमाव को देखकर डेकाराबिया घबराहट में सोचता है कि जानवर अब कौन सा बेताब हमला करने की तैयारी कर रहा है। एस रैंक का बॉस अपने विशाल शरीर को तेजी से घुमाना शुरू करता है और पानी के नीचे एक टरबाइन की तरह काम करते हुए समुद्र की लहरों को जोर से घुमाता है। लहरों में अचानक बदलाव से बह जाने के डर से वेकिर खुद को स्थिर रखने के लिए अपनी तलवार समुद्र की सतह में गहराई तक गाड़ देता है। भंवर इतना खतरनाक होता है कि उससे जबरदस्त बिजली का तूफान और खतरनाक भंवर पैदा होते हैं जो सतह से भी दिखाई देते हैं, जिससे किनारे पर मौजूद 3 बच्चे इस लड़ाई को देखकर डर के मारे चीखने लगते हैं। इसी बीच वेकिर हैरान होकर देखता है कि मॉन्स्टर उसके ठीक सामने पानी के नीचे 2 विशाल बवंडर पैदा कर रहा है। यह वीडियो का अंत है। आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।